नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की नेगेटिविटी की खबर आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। आज राहुल गांधी द्वारा एक सवाल पूछा गया। छात्रा ने दिया ऐसा जवाब कि राहुल गांधी भी हंसे बिना नहीं रह सके। और यदि आप भी उनके सवाल और जवाब देखेंगे तो एक अच्छा माहौल, खुशनुमा माहौल। लेकिन यदि मीडिया पर इसकी कोई खबर चल रही होगी तो इतनी नेगेटिविटी के साथ उस खबर को चला रहे होंगे कि आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से खबरें आपको पेश की जाती है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राओं से बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत में एक हल्का फुल्का वाकया भी हुआ जब राहुल गांधी को एक छात्रा ने बेहद मजेदार जवाब दे दिया। राहुल गांधी ने छात्रा से पूछा था कि उसने अपनी जिंदगी में सबसे रिस्की काम क्या किया है। इसके जवाब में छात्रा बोली, कांग्रेस ज्वाइन करना। यह सुनकर राहुल गांधी भी मुस्कुरा गए। कितना शानदार खुशनुमा माहौल। छात्रा ने बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया, कांग्रेस ज्वाइन करना। यह सुनकर राहुल गांधी भी मुस्कुरा गए। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि राहुल गांधी किस तरह से सवाल पूछते हैं, किस तरह से हर कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से उनको जवाब देता है। इससे और जब ये मीडिया पर खबर दिखाई जाएगी तो आपको जबरदस्त तरीके की नेगेटिविटी खबर दिखाई जाएगी कि आपने सबसे बड़ी गलती कर दी कांग्रेस ज्वाइन करके। जबरदस्त तरीके से मीडिया को हो सकता है कि आज का मसाला मिल गया हो। तो दरअसल राहुल गांधी दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कॉलेज की छात्राओं से संवाद किया। राहुल गांधी ने स्टूडेंट से गंभीर सवाल पूछा था कि उसने लाइफ में सबसे रिस्की क्या किया है। इस पर छात्रा के कांग्रेस ज्वाइन करने वाला मजेदार जवाब सुनकर हॉल में ठहाके गूंज उठे और माहौल अचानक हल्का हो गया। कहीं पर भी कोई भारीपन नहीं, किसी पर भी कोई दबाव नहीं। पश्चिम बंगाल के हुगली में आज टीएमसी सांसद मिताली बाग की कार पर हमला हुआ। टीएमसी का आरोप है कि भाजपा समर्थकों ने गोगा हाट में उनकी गाड़ी पर ईंट, पत्थर और लाठियों से हमला किया। कहीं पर भी इसकी कोई खबर नहीं होगी। हमला उस वक्त हुआ जब मिताली बाग गोघाट से आरामबाग से अभिषेक बनर्जी के रोड शो में शामिल होने जा रही थी। हमले में कार के शीशे टूट गए। सांसद और उनके ड्राइवर को चोट आई है। दोनों को आरामबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले के बाद कैमरे के सामने मिताली बाग फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी की हालत देखिए, उन लोगों ने बड़े बड़े पत्थर फेंके, मैं किसी तरह जान बचाकर निकली हूँ। आपको कहीं पर भी कोई खबर नहीं होगी। टीएमसी ने अपने ट्वीट में कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने धमकी दी थी कि जो भी घर से बाहर निकलेगा उसे उल्टा लटका दिया जाएगा। उसी के बाद यह हमला हुआ। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में अभी तक कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई। इसी बीच ईरान के एक नेता ने पाकिस्तान की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रिज़ई ने कहा कि पाकिस्तान दोस्त जरूर है लेकिन वह बातचीत में बीच का सही पक्ष नहीं बन सकता है। जबरदस्त तरीके की इसकी खबर दिखाई जा रही होगी और बताया जा रहा होगा किस तरह से नेगेटिविटी के साथ। 27 मार्च यानी आज ही के दिन एक महीना पहले 35 साल के बालन शाह ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री बनते ही पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार करवा दिया गया। सरकारी दफ्तरों से नेताओं की तस्वीरें उतरवा दी गई। छात्र राजनीति पर रोक लगा दी गई। अब अफसरों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ना होगा, जबकि कर्मचारियों को हर 15 दिन में सैलरी मिलेगी। इसके साथ ही भारत से 100 रुपए से ज्यादा का सामान लाने पर टैक्स भी लगा दिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को वीडियो जारी कर कहा कि शराब नीति घोटाले मामले में मैं हाई कोर्ट में न खुद पेश होऊंगा न ही कोई मेरी तरफ से दलीलें रखेगा। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। पूर्व सीएम ने जस्टिस स्वर्णकांता को लेटर भी लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए महात्मा गांधी के सत्याग्रह का रास्ता अपनाने का फैसला किया है। एक समय था कि महात्मा गांधी की तस्वीरें उन्होंने अपने कार्यालय से हटा दी गई है, लेकिन महात्मा गांधी इतने मजबूत एक चरित्र है, हर कहीं उनकी जरूरत पड़ेगी, हर किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ेगी। यदि आप तरीके से
सत्याग्रह करते हैं। तो इसकी वजह जस्टिस प्रणकांता के दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकील के पैनल का हिस्सा है। इसमें साफ तौर पर हितों का टकराव दिखता है। उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दोनों बच्चों को केस देते हैं। उनके बेटे को 2023 से 2025 के बीच करीब 5,904 केस मिले। अगर जज के बच्चों का भविष्य सॉलिसिटर जनरल तय कर रहे हैं तो क्या जज साहिबा उनके खिलाफ फैसला सुना पाएगी? बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख बागेश्वर बाबा के उस बयान पर भड़क गए जिसमें उन्होंने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध से थककर जिम्मेदारियां छोड़ना चाहते थे। पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, जबरदस्त तरीके से कहते हैं, चाहे ज्ञान हो चाहे नहीं हो, चाहे नॉलेज हो चाहे नहीं हो, पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, शिवाजी महाराज युद्ध से थककर जिम्मेदारियां छोड़ना चाहते थे। और जैसे ही वायरल किया जाता है, जैसे ही विरोध शुरू हो जाता है तो पलट भी जाते हैं। तो अगर आपने इतना पढ़ा है, यदि आपने उसको कहीं देखा है तो आप पलटिए मत और कहिए कि नहीं ये बात सच है। लेकिन जैसे ही ट्रोलिंग हुई, अब एक्टर ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नागपुर में आयोजित एक इवेंट में बागेश्वर बाबा ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर बयान देते हुए कहा कि शिवाजी महाराज युद्ध से थककर अपनी जिम्मेदारियां छोड़ना चाहते थे। वो अपने गुरु समर्थ रामदास के पास मुकुट लेकर पहुंचे थे। बयान सामने आने के बाद बागेश्वर बाबा की जमकर आलोचना की जाने लगी। वहीं बागेश्वर बाबा ने पलटी खा ली। इस पर रितेश देशमुख भी भड़क गए। वो जल्दी छत्रपति शिवाजी महाराज पर बनी फिल्म राजा शिवाजी में नजर आने वाले हैं। उन्होंने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट में मराठी में लिखा कि जब कोई आकर हमारे पूज्य देवता के बारे में गलत और उल्टा सीधा बोलता है तो एक शिव प्रेमी और शिव भक्त के लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और गुस्सा आना स्वाभाविक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक इंटरव्यू के दौरान महिला पत्रकार पर भड़क गई। ये मामला हिल्टन होटल में फायरिंग के आरोपी कॉल टॉमस एलन के मैसेज से जुड़ा था। एलन ने हमले से 10 मिनट पहले परिवार को एक मैनिफेस्टो भेजा था। इसमें उसने पेडोफाइल, रैपिस्ट और गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसने किसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया। इसी मामले को लेकर पत्रकार नोरा ओडोनल ने जब ट्रंप से पूछा कि क्या ये आरोप उन्हीं की तरफ इशारा करते हैं, इस पर ट्रंप ने कहा कि मैं न तो रेपिस्ट हूं, न ही किसी का रेप किया। उन्होंने नाराजगी जताते हुए ये भी कहा, आपने एक बीमार आदमी की बकवास टीवी पर पढ़ दी। मुझे उन चीजों से जोड़ा गया जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे पहले ही पूरी तरह से क्लीन चिट मिल चुकी है। ऐसे पत्रकारिता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंच गए। वह आज दोपहर 3 बजे गंगटोक पहुंचे, जिसके बाद लिविंग हेलीपैड से गवर्नर हाउस तक उनका रोड शो शुरू हो चुका है। मोदी 2 दिवसीय सिक्किम दौरे पर है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।